इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का यूएई में पहला आधिकारिक दौरा। यूएई ने किया शानदार स्वागत। इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात में एक इजरायली प्रधानमंत्री के तौर पर पहली आधिकारिक यात्रा शुरू की है, जो कि क्षेत्रीय तनाव के समय खाड़ी संबंधों को मजबूत करने की मांग कर रही है। और इसी के साथ अब पूरी तरह से तय हो गया है कि खाड़ी देशों के लिए इजराइल अछूत नहीं रहा। वहीं जब वैश्विक शक्तियां ईरान के साथ परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है, उस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री का दौरा और भी अहम हो जाता है। इसी साल जून में इजराइल के प्रधानमंत्री बने नेफ्ताली बेनेट के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मुस्लिम देशों के लिए परिष्कृत रहा इजराइल आज अरब देशों की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। नेफ्ताली बेनेट जब संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया और यूएई के विदेश मंत्री खुद उन्हें स्वागत करने पहुंचे थे, जबकि राजधानी में उनका स्वागत खुद यूएई के प्रधानमंत्री ने किया। 2015 में वैश्विक शक्तियों के ईरान के साथ परमाणु समझौता करने का सबसे बड़ा विरोध इजराइल ने ही किया था, और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के कहने पर ही साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौता खारिज कर दिया था। लिहाजा एक बार फिर से अमेरिका और कई वैश्विक शक्तियां ईरान के साथ परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करना चाह रही है। ऐसे में इजरायली पीएम का यूएई दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगस्त 2020 में हुए अब्राहम समझौते के बाद से बहरीन, सूडान और मोरक्को के बाद संयुक्त अरब अमीरात भी इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर चुका है। अब्राहम समझौते के बाद से किसी इजरायली प्रधानमंत्री की पहली यूएई यात्रा है। यूएई एयरपोर्ट में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने खुद नेफ्ताली बेनेट का जोरदार स्वागत किया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि क्या शानदार स्वागत है। मैं यहां अपने लोगों की ओर से यहां एक इजरायली नेता की पहली आधिकारिक यात्रा पर आने के लिए बहुत उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि हम संबंध मजबूत करने की उम्मीद कर रहे हैं। इजराइल ने खाड़ी अरब राज्यों के साथ संयुक्त रक्षा स्थापित की बात कही है, जो ईरानी गतिविधियों पर अपनी चिंता जाहिर करते हैं। अपने नए सहयोगियों के साथ आर्थिक, स्वास्थ्य और ऊर्जा संबंधों को आगे बढ़ाते हुए यूएई ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से इजराइल के साथ दर्जनों समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एक तरफ यूएई इजरायली प्रधानमंत्री का अपने देश में स्वागत कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूएई ईरान के साथ भी अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता है। लिहाजा पिछले हफ्ते ही यूएई ने भी ईरान से संपर्क किया था और पिछले सोमवार को अपने वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अपने ईरानी समकक्ष और राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मिलने के लिए वहां भेजा था। हालांकि अभी तक सऊदी अरब ने इजराइल के साथ किसी भी तरह के रिश्तों की शुरुआत नहीं की है, लेकिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे से संबंध को सुधारने की कोशिश तेजी से हो रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब फिलिस्तीन पर इजरायली हमले के वक्त भी सऊदी अरब खामोश रहा। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हो जाएगा। एक तरफ खाड़ी के मुस्लिम देश इजराइल के साथ अपने संबंधों को विस्तार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन की तरफ से इसकी निंदा की गई है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अरब देशों को फिलिस्तीन के एतराज से कोई फर्क पड़ता है। वहीं इजराइल के खिलाफ लंबी लंबी बातें करने वाला पाकिस्तान भी नेफ्ताली बेनेट के यूएई दौरे पर चुप्पी बनाए हुए है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान इजरायली पीएम के दौरे पर टिप्पणी कर यूएई और सऊदी अरबिया से अपने संबंधों को फिर से खराब नहीं करना चाहता है। इसी साल पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान के दो खास पत्रकारों ने इजराइल का दौरा किया था और अनुमान लगाया था कि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे से बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक घमासान के बाद इमरान सरकार ने चुप्पी साध ली थी। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमेशा आपको नया अपडेट वक्त पे मिलती रहे। धन्यवाद।